नमस्कार, मैं हूं कृपाली पूर्विया। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उदयपुर शहर में बदमाशों का आतंक। हिरणमंगरी थाना क्षेत्र में 5 बदमाशों ने एक युवक के दिन दहाड़े जमकर की पिटाई। मारपीट की घटना कैद हुई सीसीटीवी में। पुरानी रंजिश के चलते की थी पिटाई। महिला क्रिकेटर के साथ दुष्कर्म करने के मामले में क्रिकेट कोच चढ़ा पुलिस के हत्थे। पीड़िता ने थाने में पहुंचकर कोच के खिलाफ अपहरण, मारपीट और दुष्कर्म का प्रकरण करवाया था दर्ज। घर परिवार की दशा सुधारने और सुख समृद्धि के लिए महिलाओं ने व्रत किया। दशा माता का सामूहिक रूप से पूजा अर्चना के बाद सुनी कथाएं। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के हिरणमंगरी थाना क्षेत्र में गुरुवार को दिन दहाड़े एक मारपीट की घटना सामने आई है। इसमें कार सवार 5 युवकों ने कार डेकोर मालिक को दुकान से बाहर निकालकर जबरन घसीटा और उसके साथ मारपीट कर दी। इस घटना में युवक की पसलियां तक टूट गई है। मारपीट की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दिनेश कालरा, विकेश कालरा और मुकेश कालरा का A1 कार डेकोर के अरुण मोची से होली के मौके पर झगड़ा हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों ने हिरणमंगरी थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने दोनों पक्षों को पाबंद कर दिया। इसके बाद 16 मार्च को दिनेश कालरा अपने कुछ साथियों के साथ A1 कार डेकोर पहुंचा और अरुण मोची के साथ मारपीट कर दी। युवकों ने अरुण को कॉलर पकड़कर दुकान के बाहर तक घसीटा और जमकर मारपीट की। इसमें उसकी पसलियां तक टूट गई। अरुण के मुताबिक भरत और संजय कार में सवार होकर आए सभी लोग बार बार तलवार से वार कर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। घटना में घायल हुए अरुण का MB हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। धुलंडी के दिन झगड़ा हुआ था शाम को सेक्टर 4 में और मैं वहाँ पे खड़ा था। ना उस झगड़े में मेरा कुछ आपसी विवाद कुछ हुआ नहीं था, ना मैंने उनको किसको मारा था। और तो भी मेरे को उन्होंने पुलिस प्रशासन से केस करा था। तो केस करने के बाद पुलिस प्रशासन ने हमें पकड़ा और हमें फिर से 151 में पाबंद करा। पाबंद करने के बाद कल हमारी जमानत हुई और जमानत होने के बाद मैं 10 दिन बाद आज दुकान गया और 10 दिन दुकान गया। मेरी गाड़ी के ऊपर पत्थर मारे और उसके बाद आज दुकान पे आए भरत आया और उसने मेरे को मारा। पहले पेट पकड़ी और मेरे गले में चेन थी, वो चेन छीनी अब या घूमी। अब वो भरत ने मेरे हाथ से पहले गर्दन पे हाथ रखा और उसने मारना स्टार्ट किया। उसके साथ संजय था और मुकेश कालरा और दिनेश कालरा कार में बैठे थे और भरत यूँ कह रहा था तलवार निकालो। और उसके साथ में 3 जने थे। दिनेश शर्मा, नीरज शर्मा था और नीरज शर्मा कह रहा सामान निकालो और इन्होंने ऐसा बोला तलवार निकालो। उदयपुर की हाथीपोल थाना पुलिस ने महिला क्रिकेटर के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने हाथीपोल थाने में प्रकरण दर्ज करवाया था। इस कार्यवाही के बाद हाथीपोल थाना अधिकारी योगेश चौहान ने बताया कि क्रिकेट कोच अबरार हुसैन के खिलाफ पीड़िता ने थाने में उपस्थित होकर अपहरण कर मारपीट करने और दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दी थी। इसके बाद पुलिस अबरार हुसैन की तलाशी कर रही थी। इसी बीच मुखबिर के जरिए मिली सूचना के बाद हाथीपोल थाना पुलिस ने हिरणमंगरी से उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस अग्रिम अनुसंधान में जुटी हुई है। चैत्र कृष्ण दशमी के उपलक्ष्य में घर परिवार की दशा सुधारने के लिए महिलाओं ने शुक्रवार को उदयपुर में दशा माता का पूजन किया। इस दौरान महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर अपने घर से बाहर निकली और पूजा अर्चना अपने अपने घरों में सुख समृद्धि की कामना की। दशा माता के इस व्रत को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। इस व्रत को करने वाली महिलाएं अल सुबह से ही समूह में पीपल, गणेश जी, महादेव जी और गणगौर की पूजा करती नजर आई। इस दौरान माता जी को घर में बना नैवेद्य का भोग धराया गया। उसके बाद वहां मौजूद महिलाओं ने हाथ में अनाज लेकर नल राजा और दमयंती रानी सहित 10 अलग अलग कथाओं का वाचन और श्रवण किया। आपको बता दें कि इस व्रत को करने का उद्देश्य घर परिवार में खुशहाली और समृद्धि का बना रहना है। इस मौके पर महिलाओं ने पीपल के वृक्ष की पूजा कर घर में सुख समृद्धि मांगी। महिलाओं ने पीपल के वृक्ष की पूजा की और वृक्ष पर कच्चे सूत को लपेटने के साथ ही कच्चे सूत की वेर भी धारण की। पूजन के बाद महिलाओं ने पीपल के वृक्ष की छाल अपनी तर्जनी उंगली से उकेरी और उसे अपने घर ले जाकर अपनी अलमारी और तिजोरी में रखी। मान्यता है कि पीपल के वृक्ष की छाल सोने के स्वरूप होती है। पूजा के बाद महिलाओं ने घर के बाहर स्वास्तिक बनाया, फिर घर में प्रवेश किया। इसके साथ ही महिलाएं आज के दिन सभी हिंदू देवी देवताओं की कथा सुनकर एक समय का भोजन ग्रहण करेगी।
दशा माता की पूजा करने हर वर्ष आते हैं और शादी के बाद कर ही रहे हैं पूजा। और ये दशा माता होली के बाद 10वीं के दिन आती है चैत्र मास में। और पूजा की सामग्री में शंखू, लच्छा, मेहंदी, दूध, दही और जो माता जी के गहने बनते हैं वो गहने इत्यादि चढ़ाते हैं, नैवेद्य वगैरह सब चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं। और फिर दशा माता की पूजा करने के बाद हम 10 फेरे इस पीपल के वृक्ष के लेते हैं। उसके बाद मतलब परंपरा चलती आ रही है कि मतलब दशा माता से धन लेते हैं, तो धन के रूप में दशा माता की जो पीपल की छाल होती है वो हम ले जाते हैं। और उसके बाद कहानी कथा होती है और 10 कहानी सुनते हो और ये इस मंदिर में ही बैठ के सुनते हो और पूरे दिन व्रत करते हैं। व्रत के बाद हम फिर दशा की बेल लेते हैं। यूं तो दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी अंचल की लोक संस्कृति अपने आप में अलग पहचान रखती है और हम आपको जिस परंपरा के बारे में बताने जा रहे हैं वह परंपरा भी अनोखी है। उदयपुर जिले के आदिवासी अंचल जावर माता के प्रांगण में होली के 9 दिन बाद नेजा लूटने की अनोखी परंपरा है, जो कि आपको देश भर में और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। इस परंपरा में शामिल होने के लिए जनजाति समुदाय के हजारों की संख्या में लोग यहां लगने वाले मेले में शामिल होते हैं। इसके बाद नेजा लूटने और विजेता बनने में सैकड़ों लोगों की होड़ होती है। पंडित गौतम लाल बताते हैं कि लाल कपड़े में चावल, गेहूं समेत कई वस्तुओं को 30 फीट ऊपर सेमल के पेड़ पे बांधा जाता है। इसके बाद जबरी गेर खेली जाती है। इसमें तलवार, लठ लेकर आदिवासी ढोल और कुंडी की थाप पर थिरकते हुए गेर नृत्य करते दिखाई देते हैं। इस दौरान महिला भी बड़े बांस के डंडों से गेर खेलती है और बाद में जब नेजा लूटने की शुरुआत होती है तब वह लूटने वाले लोगों पर बांस के डंडे बरसाती है। यह प्रक्रिया 5 बार होती है। उसके बाद नेजा लूटा जाता है। सेमल के पेड़ पर बांधी पोटलियों को लूटने का क्रम शुरू होता है तो हजारों लोग लूटने को पेड़ पर चढ़ते हैं, लेकिन जो चढ़ता है उसका विरोधी उसको टांग पकड़कर नीचे गिरा देता है। इसमें दमखम और ताकत होती है, वही अंत में विजेता बनता है। इस दौरान इस लड़ाई में सेमल के कांटों से युवक खून से लथपथ हो जाते हैं और कपड़े भी फट जाते हैं। जावर माता का मेला जो है होली के 90 दिन जैसे नौमी को बढ़ता है और पुराना सदियों से चलता हुआ आ रहा है। इसमें किसी किसी की मन्नत होती है, कोई जैसे नारियल और वो नेजा जो चढ़ाते हैं तो लाल कपड़ा है, सूती कपड़ा लेते हैं। ये 1.25 मीटर है, 2.25 मीटर है, इस टाइप से 3.25 मीटर का भी लेते हैं। तो उसमें नारियल, गुड़ और उसमें जो भी दक्षिणा है 11, 21 जो जिसकी इच्छा है वो उसमें बांध करके फिर गांव का नेजा चढ़ता है। पहले इसमें 6 फड़े, गांव के 6 फड़े, 6 फड़ों में से 3 फड़े वाले चढ़ाते हैं, 3 फड़े वाले उतार लेते हैं। तो इस ढंग से ये प्रथा चलती हुई आ रही है सदियों से, आज की नहीं है, परंपरा से चलता हुआ आ रहा है मामला ये। और वो नेजा उसके साथ में जो भी दूसरे लोग जो लाते हैं वो भी उस बड़े नेजे के साथ में, गांव का जो नेजा चढ़ता है उसके साथ में सारे नेजे वहाँ पेड़ पे चढ़ाए जाते हैं। सेमल का पेड़ है सामने माता जी के, उस पर चढ़ाया जाता है। उसके बाद में वापस 4:15 साढ़े 4 बजे माता जी की आरती होती है। पर फर्स्ट में भी आरती होकर के माता जी का भाव होता है, फिर उसमें पूजा वगैरह वगैरह करने के बाद में नेजा चढ़ाया जाता है। उसके बाद में सारे गांव वाले भी आराम से बैठते हैं, गांव की सहमति से सब बातें करते हैं, शांति से। जो गेर वगैरह वगैरह खेलने का ये सारा प्रावधान है इसमें। माता जी को धारवार भी लगाते हैं, इस ढंग से ये सारा काम होता है। सरपंच प्रकाश मीणा बताते हैं कि आदिवासी सेमल के पेड़ों को नहीं काटते हैं और प्रकृति के प्रति पूरी तरह समर्पित रहते हैं, जबकि दूसरी ओर नेजा लूटने के दौरान कोई हाथापाई और मारपीट नहीं होती है। लड़ाई कड़े संघर्ष में भले हो, लेकिन बैर भाव आपस में नहीं होता है और जो भी विजेता हो, किसी भी जगह का हो, उसे कंधे पे लाद कर जश्न मनाते हैं। माता जी की पूजा अर्चना होने के बाद जो सेमल के पेड़ के ऊपर यहाँ की परंपरा है, जो नेजा बांधा जाता है, उसमें अभी उतारने का रस्म भी चालू होगी। उससे पूर्व में 9 जो महिलाएं हैं गांव की, उनके माध्यम से वेरड़ी माता के रूप में गेर खेलते हुए नेजा के इर्द गिर्द घूमेंगे और जो नेजा चढ़ने की और जो युवा साथी दौड़ेंगे उनको मारने की रस्म भी है।
तो जिसमें अभी गढ़फला, डेराफला, पाडलीफला के वासी अभी और युवा साथी भाग लेंगे, जो सेमल के पेड़ के ऊपर बांधा गया नेजा को उतारने की रस्म को पूर्ण करेंगे। अब जल्द ही आपको राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ में भी टाइगर की दहाड़ सुनाई देगी। इसकी शुरुआत जल्द ही होने वाली है। कुंभलगढ़ में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग टाइगर के लिए घने जंगल बनाएगा। इसमें टाइगर के लिए तालाब और झरने भी होंगे। वन विभाग रिवाइल्डिंग प्रोजेक्ट के तहत जंगलों में टाइगर को फिर से बसाना चाहता है, जहां 50-60 साल पहले टाइगर हुआ करते थे। केंद्र सरकार की ओर से धौलपुर जिले की टाइगर सेंचुरी को मंजूरी मिल गई है। इसके बाद दूसरा नंबर कुंभलगढ़ का है। केंद्र सरकार की जल्द मंजूरी मिलने के बाद कुंभलगढ़ के जंगलों में टाइगरों की आवाज सुनाई देगी। इसके साथ ही पर्यटकों की संख्या में और बढ़ावा होगा। वाइल्ड लाइफ अधिकारी आलोकनाथ गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार को रिवाइल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इसको लेकर अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन धौलपुर में स्वीकृति मिलने के बाद उम्मीद है कि जल्द ही कुंभलगढ़ में इसकी मंजूरी मिल जाएगी। रिवाइल्डिंग का अर्थ होता है जंगलों को फिर से जंगल बनाना, जंगलों को ठीक वही पहचान वापस देना जिसके लिए वे प्रसिद्ध रहे हैं। इसमें पेड़, पौधे, पक्षी और वन्य जीव शामिल है। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। टाइगर के लिए ग्रासलैंड बनाने का कार्य किया जा रहा है। जंगलों में टाइगर के लिए पानी और झरनों की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके साथ ही उदयपुर के सज्जनगढ़ पार्क से 40 चीतल को यहां लेकर आया गया है, जिसकी ब्रीडिंग करवाई जा रही है, जिससे ज्यादा पार्टनर्स मिल सकेंगे। केंद्र की ओर से जल्द रिवाइल्डिंग प्रोजेक्ट का प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो ऐसे में पर्यटन के क्षेत्र में जबरदस्त बूम आएगा। लोगों के पास टाइगर देखने के लिए रणथंभौर, सरिस्का के अलावा कुंभलगढ़ भी इसमें एक जगह होगी। गाइड, होटल, टूर, टैक्सी, फूड, फिल्म शूटिंग से जुड़े रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी होगी। जंगल और पर्यावरण संरक्षण के लिए टाइगर का होना बहुत जरूरी माना जाता है। किसी एक ही जंगल में सारे टाइगर होने से कभी कोई बीमारी फैलने पर उन्हें बचाया जाना मुश्किल हो जाता है। अलग अलग जगह पर रहने से किसी भी बीमारी का असर एक ही जंगल के टाइगर पर होगा, ना कि सभी पर। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है। एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपर भीम, एलेक्सा बिल्ड ब्लास्ट। सूर्य नगरी के नाम से मशहूर है जैसलमेर। यदि आप भी जैसलमेर जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है बेहद खास पैकेज, जहां आप कैमल राइड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जीप सफारी सहित पैराग्लाइडिंग का भी आनंद ले सकेंगे। तो आज ही संपर्क करें मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर, तलेसरा चैम्बर, जेके हॉस्पिटल के पास, गोपालपुरा, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9799284111।
घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर। यदि आप भी घर का फर्नीचर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि पूनम फर्नीचर्स लेकर आया है आपके लिए अच्छी क्वालिटी वाला ट्रेंडी फर्नीचर, जो आपके घर के आकर्षण को बढ़ाने में करेगा आपकी मदद। इसके साथ ही उपलब्ध है फाइनेंस सुविधा। आज ही संपर्क करें पूनम फर्नीचर, हिरणमकरी सेक्टर 5, मेनारिया गेस्ट हाउस के पास, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828141898 और 9783262618। वो आप देख सकते हैं, इसके ऊपर हम खड़े भी हो जाएंगे, इसका कुछ नहीं, इतना बड़ा आदमी, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। नववर्ष पर निकलने वाली शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में बैठक आयोजित की गई। एबीवीपी की ओर से आयोजित इस बैठक में आरएसएस के विभाग प्रचारक आनंद प्रताप सिंह और भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति के महानगर संयोजक कपिल चित्तोड़ा ने युवाओं को संबोधित किया और शोभा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया। 23 मार्च को हिंदू नववर्ष को लेकर शहर में निकलने वाली विशाल शोभा यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में चल रही है। इसी के चलते भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति द्वारा विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों की अलग अलग जगह पर बैठक आयोजित कर शोभा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में हुई बैठक में युवाओं को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक आनंद प्रताप सिंह और भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति के महानगर संयोजक कपिल चित्तोड़ा ने संबोधित किया। इस मौके पर आनंद प्रताप सिंह ने कहा कि विशाल शोभा यात्रा और कलश यात्रा में हजारों की संख्या में बुजुर्ग, युवा और मातृशक्ति भाग लेगी। शोभा यात्रा टाउन हॉल से निकलते हुए पूरे शहर में भ्रमण करती हुई गांधी ग्राउंड पहुंचेगी, जहां धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। धर्म सभा को बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी संबोधित करेंगे। आनंद प्रताप सिंह ने बताया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आने से युवाओं में दुगनी ऊर्जा देखी जा रही है। उदयपुर शहर के सवीना स्थित आवरी माता मंदिर के समीप सामुदायिक भवन में शॉर्ट सर्किट से लगी आग के बाद टेंट व्यवसायी का 20 लाख रुपए का माल जलकर राख हो गया। ऐसे में टेंट व्यवसायी ने भाजपा आपदा राहत एवं सहयोग विभाग के प्रदेश संयोजक जिनेंद्र शास्त्री के साथ मिलकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, एवीएनएल से मुआवजा दिलाने की मांग की।
टेंट व्यवसायी ने बताया कि सामुदायिक भवन के समीप बिजली विभाग की लाइन में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही समय में यह आग सामुदायिक भवन तक पहुंच गई और लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। इस पर थाने में प्रकरण दर्ज करवाया गया, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस मौके पर जिनेंद्र शास्त्री ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार गरीबों को मारने का काम कर रही है। इस मामले में लापरवाही किसी और की और खामियाजा कोई और भुगते, ये कैसे संभव है? देखिए, ये कांग्रेस सरकार किस प्रकार से आम जन के साथ होने वाली घटनाओं को, दुर्घटनाओं को लाभ देना तो दूर, उल्टी जांच को इस प्रकार से घुमाने का प्रयास करती है जिससे पीड़ित ही व्यक्ति टारगेट में आ जाता है, दायरे में आ जाता है। गत दिनों लोकेश जी जोशी, जो कि सवीना के आवरी माता मंदिर के पास में उनका एक सामुदायिक भवन जो कि नगर निगम का है, उन्होंने किराए पे ले रखा है, लीज पे ले रखा है। पास के पोल में शॉर्ट सर्किट हुआ, जो कि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की लाइन थी। सामुदायिक भवन पर कनेक्शन नहीं होने के बाद भी वह वहां रखा हुआ कमलेश जी, जो कि उदयपुर के निवासी हैं, उनका टेंट का सामान 20 लाख रुपए का जलकर राख हो गया। ये अब मुझे बताइए कि व्यक्ति क्या करे, क्या इस पर अपनी आवाज बुलंद नहीं करे? प्रशासन इस पे बार बार घुमावदार जवाब देता है। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, प्रशासन इनको मुआवजा राशि जारी करे। उदयपुर शहर के चित्रकूट नगर आवासीय कॉलोनी में संचालित अवैध ट्रांसपोर्ट और ट्रकों की पार्किंग को लेकर सरस्वत कॉलोनी के निवासी शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर सहित जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने के बाद क्षेत्रवासियों ने बताया कि चित्रकूट नगर के ए ब्लॉक के सभी निवासी पिछले लंबे समय से प्रताड़ित है। आवासीय कॉलोनी चित्रकूट नगर ब्लॉक ए और श्याम नगर बी के मध्य स्थित 80 फीट रोड पर ट्रांसपोर्ट खोलकर उसके सामने बड़ी गाड़ियों को खड़ी कर दिया जाता है। इससे वहां आवागमन बंद हो जाता है। क्षेत्रवासियों ने इस समस्या को लेकर कई बार प्रशासन को भी अवगत करवाया और संबंधित थाने में कई बार शिकायत की। हालांकि प्रशासन और पुलिस वाले इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। ऐसे में शुक्रवार को लोग फिर से ज्ञापन देने पहुंचे और ज्ञापन देकर मांग की कि ट्रांसपोर्ट के विरुद्ध कार्यवाही कर इसे बंद करवाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्षेत्रवासी की ओर से ठोस कदम उठाया जाएगा और उग्र आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन भी करेंगे। राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार प्रदेश में औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति जनजाति की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 की घोषणा की थी। इसके प्रचार प्रसार के लिए उदयपुर जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र और दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के राजस्थान चैप्टर की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें जिला कलेक्टर ताराचंद मीना, उद्योग विभाग के अतिरिक्त निदेशक रामकरण आमेरिया, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक शैलेंद्र शर्मा, जिला उद्योग अधिकारी भगवान दास, रीको के महाप्रबंधक नैनावती, जिला कृषि अधिकारी, सरकारी बैंक के प्रतिनिधि, डिक्की के उदयपुर संभाग संयोजक राजेश खटीक सहित कई लोगों ने शिरकत की। इसमें विभागीय अधिकारियों ने योजना के बारे में जानकारी दी। कार्यशाला में आए विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों को अधिकारियों की ओर से बताया गया कि इस आयोजन के माध्यम से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं। उदयपुर की सबसे हाई प्रोफाइल फील्ड क्लब में होने वाले चुनाव को लेकर चल रही नामांकन प्रक्रिया के बीच शुक्रवार को सभी पदों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। शुक्रवार को उपाध्यक्ष पद के लिए 3, सचिव पद पर 4, कोषाध्यक्ष पद के लिए 1 और एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए 10 लोगों ने आवेदन किया है। चुनाव अधिकारी BR भाटी ने बताया कि अब तक कुल विभिन्न पदों के लिए 18 लोगों ने आवेदन किया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 मार्च है। इसके बाद आवेदनों की जांच की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक उपाध्यक्ष पद के लिए 3 लोगों के आवेदन करने से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं सचिव पद के लिए कुल 4 लोगों ने आवेदन किया है। इसमें डॉक्टर आनंद गुप्ता, उमेश मानवानी, डॉक्टर अनुज शर्मा और हर्ष मेहता ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं कोषाध्यक्ष पद के लिए कमल मेहता ने नामांकन दाखिल किया है। भाटी ने कहा कि 20 मार्च को प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि नामांकन दाखिल करने के बाद सभी प्रत्याशी जोरों शोरों से अपना चुनाव प्रसार कर रहे हैं। हाई प्रोफाइल क्लब होने से पूरे शहर की निगाहें इस चुनाव पर टिकी हुई है। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उदयपुर शहर में बदमाशों का आतंक। हिरणमंगरी थाना क्षेत्र में 5 बदमाशों ने एक युवक के दिन दहाड़े जमकर की पिटाई। मारपीट की घटना कैद हुई सीसीटीवी में। पुरानी रंजिश के चलते की थी पिटाई।
महिला क्रिकेटर के साथ दुष्कर्म करने के मामले में क्रिकेट कोच चढ़ा पुलिस के हत्थे। पीड़िता ने थाने में पहुंचकर कोच के खिलाफ अपहरण, मारपीट और दुष्कर्म का प्रकरण करवाया था दर्ज। घर परिवार की दशा सुधारने और सुख समृद्धि के लिए महिलाओं ने व्रत किया। दशा माता का सामूहिक रूप से पूजा अर्चना के बाद सुनी कथाएं। तो अब दीजिए इजाजत और आप बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।